अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइज्ड मटेरियल, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि ड्यू टू पोलराइजेशन। तो दो किस्म के छोटे छोटे से टॉपिक होंगे आज के लेक्चर में, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन भी हम फाइंड करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन या फिर ड्यू टू पोलराइज्ड मटेरियल ये भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड मटेरियल या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको हम देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इसकी हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज़ इक्वल टू द पोलराइजेशन इनसाइड द मटेरियल, यानी कि जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या फिर किसी भी चार्ज की जो सरफेस डेंसिटी होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो किसी भी मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन के बराबर होती है। ठीक है, पोलराइजेशन से क्या मुराद है वो हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, सो द सरफेस चार्ज इज़ ऑफ कोर्स पॉजिटिव ऑन वन सरफेस एंड नेगेटिव ऑन द अदर साइड। और हमें पता है कि वो जो सरफेस चार्ज होता है वो एक सरफेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है, जबकि दूसरी सरफेस के ऊपर वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें छोटी छोटी से पॉइंट्स है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन के अंदर हम इसको ले रहे थे। ठीक है, अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। लेट अस टेक अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेते हैं जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या मुराद है ये भी हम आई थिंक आज एक लेक्चर पहले हम उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इस चीज़ का भी आप लोगों को पहले से ही आइडिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया किसी भी हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने उसको प्लेस करवा लिया। ठीक है, इफ़ दिस मटेरियल इज़ पोलराइज्ड देन देयर इज़ अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस एंड डोनेटेड बाय डेल पी। तो अगर तो वो जो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर वो पोलराइज्ड हो जाता है तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स सरफेस। तो हमें पता चल जाता है कि वो जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सरफेस है वो हमारे पास क्या है, वो पोलराइज्ड सरफेस है। ठीक है, उसके ऊपर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और जो है वो सरफेस चार्ज, और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डोनेट किससे करते हैं, सिग्मा पी से हम इसको डोनेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, साथ में यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी डायग्राम भी दी हुई है। ठीक है, इसको भी आप देख लें कि ठीक है ये वाली डायग्राम दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किस चीज़ के बराबर होती है, ये हमारे पास होती है डेल पी इज इक्वल टू डेल वी पी ऑफ आर। ठीक है, इस चीज़ के बराबर होती है, और यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि ये जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल एस इंटू डेल आर के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे मजीद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बाय डेफिनेशन। हमें पता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना डेल पी, ये क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को यहाँ पे डोनेट कर रही हो। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज इक्वल टू क्यू डी होता है, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेल पी है तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया क्यू इंटू डेल एल। यहाँ पे जो डेल एल है ये बेसिकली डी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हमारे पास ये जो डेल पी मौजूद है इसकी जगह पे अब हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वाली फॉर्म मिल गई। यहाँ पे देखें ये जो डेल एल है, ये वाला डेल एल और ये वाला जो डेल आर है, ये दोनों बेसिकली सेम टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हमने पी आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो ये जो डेल एस है उधर के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमें यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के मुताबिक यहाँ पे जो है वो डेल सिग्मा पी किसके बराबर होता है, पी ओवर आर के बराबर होता है। यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया हम इसको कहते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपेयर में है देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सिग्मा पी किसके बराबर आ जाएगा, पी ऑफ आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो सिग्मा पी आर, यानी कि ये हम इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास साथ में हम यूनिट वेक्टर का भी हम यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एन कैप का हमने यूज़ किया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखें फॉर दिस होल सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। यानी कि
अगर हमने होल सरफेस को डाइलेक्ट्रिक की, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर हमने होल सरफेस को अगर हमने डिस्कस करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे हमने क्या ले लिए, इंटीग्रेशन ले लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद जो है वो यहाँ पे ये क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख दिया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। ठीक है, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मज़ीद हम क्या लिखते हैं इसको, इफ़ डेल वी इज़ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एंड पी आर इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हमारे पास जो डेल वी है ये कि कोई एक स्मॉल वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि कोई एक बड़ा सारा हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल कोई भी एक वॉल्यूम है ना, ये हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है, तो इसका कोई एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम ले लें, यहाँ पे ले लें, जिस जगह पे मर्ज़ी ले लें। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत बड़े वॉल्यूम का ये एक छोटे से पार्ट को डोनेट करता है। कौन, ये जो डेल वी है हमारे पास। ठीक है, तो डेल वी यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल वॉल्यूम है, और पी आर यहाँ पे ये जो पी आर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोनेट कर रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, और वो किस चीज़ के बराबर होती है, क्यू ओवर वी के बराबर होती है। ठीक है, देयरफॉर चार्ज इन वी इज़, तो चार्ज किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डेल वी बराबर आ जाएगा हमारे पास इस चीज़ के बराबर। और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो ये जो टर्म है ये किसके बराबर आ जाएगी, क्यू ओवर डेल वी। तो इस टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, उसकी ये वाली वैल्यू क्यू ओवर डेल वी हम उसकी जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट देखें, द फॉर द होल नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वी हैव। ठीक है, तो टोटल चार्ज इन वी किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बात करें अगर हम यहाँ पे मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो नेट चार्ज विद वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल शुड बी ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास नेट चार्ज क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है, न्यूट्रलिटी की स्टेडी स्टेट की वजह से। सो चार्ज कैन नेवर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और हमें पता है कि जो चार्ज है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज़ कन्वर्टेड एंड क्वांटाइज, इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टेकिंग डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है वो, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम डाइवर्जेंस अप्लाई करें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के साथ हमने कैंसिल आउट कर दिया तो पीछे हमारे पास ये वाली फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जो है वो इसको डेल वी को उसके साथ कैंसिल आउट कर देना, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल डाइवर्जेंस ऑफ आर किसके बराबर आ जाएगी, रो पी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डाइवर्जेंस ऑफ आर लिखा है इसको हम इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, विच इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, जिसमें हमने दो किस्म की डेंसिटीज़ को डिस्कस की है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी हमने डिस्कस किया है, और हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस छोटे से टॉपिक क्या जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसको बाई हैंड लिख भी सकते हैं देखकर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और लेक्चर के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।